या पूरे समाज के लिए एक बहुत ही दुखद और घृणित घटना हुई है, जिन लोगों की कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इसमें भागीदारी सहभागिता रही है। निश्चित तौर पर इससे घिनौना काम पूरे समाज के लिए हो नहीं सकता है। विशाल पांडे हमारे विद्यालय का छात्र रहा है और केवल विशाल पांडे के रूप में नहीं, एक तरह से भारत का भविष्य, क्षेत्र का भविष्य, समाज का भविष्य और उस माँ बाप की लाठी इस दुनिया से चली गई जिससे लोगों के बहुत सारी कपोल कल्पनाएं हुआ करती थी। और यह केवल ब्राह्मण समाज के लिए ही बात नहीं है, यह सर्व समाज के लिए है। निश्चित तौर पर विशाल पांडे या विशाल पांडे जैसा कोई भी व्यक्ति, वो किसी न किसी का बाप, किसी न किसी का बेटा है, किसी न किसी का भाई है और बहुत सारे लोगों के जीवन का सहारा बनकर के उभरता। इसलिए हम समाज के सभी लोगों से आग्रह करेंगे, आह्वान करेंगे कि इस तरह की जो कुरीति है, इस तरह की जो प्रथा है, अगर ये कभी से चलती चली आई है तो आज से इस बात को संकल्प लेना होगा, संकल्पित होना होगा कि आज विशाल पांडे के साथ आगे के जो सहारा है, उमेश पांडे की जो आगे की नींव है, उनकी जो विरासत है वो सुनी हुई है। कल यही घटना आपके साथ हो सकती है, यही घटना मेरे साथ हो सकती है, यही घटना किसी के साथ हो सकती है। लिहाजा हम सब लोगों को इस बात को, इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में इस बात को मन से एकदम बनाना होगा कि समाज में इस तरह से व्याप्त बुराइयों को पूरी तरह से डट करके उसका सामना करना है और ऐसे जिस भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, पूरी तरह से समाज से, क्षेत्र से उनका बहिष्कार होना चाहिए और ये साबित होना चाहिए कि भविष्य में किसी भी बिरादरी का, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई घटना को अंजाम न दिया जाए। भाई, दुश्मनी हमारी आपकी हो सकती है, कोई भी विषय हमारे आपके बीच हो सकता है, लेकिन उसका यह प्रारूप नहीं होना चाहिए और ये पूरे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए घातक है। इन्हीं शब्दों के साथ भाई विशाल पांडे को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप सब तैयार हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करेगा तो हम रोड जाम करेंगे, चक्का जाम होगा, बुलडोजर होगा, दोस्तीकरण होगा। क्या तैयार है? तो जो भी साथी हमारे आसपास है वो भी आ जाए और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि ये लड़ाई सबकी है, हमारी है, आपकी है और जो किसी ने देखी नहीं होगी, किसी ने सुनी नहीं होगी। अतः साथियों अनुरोध है कि एक बार जोरदार भगवान परशुराम की जय श्री राम, चंद्रिका माई की, भारत माता की। साथियों, जीवानी की व्यवस्था बगल है, रखिए। लड़ाई लंबी है, लड़ना है तो संघर्ष भी करना होगा। क्या आप तैयार हैं? तो साथियों, इसी क्रम में मैं हमारे जो भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के सांसद नहीं, उप सांसद हमारे भी हैं, तो उनके प्रतिनिधि आए हैं। मतलब प्रतिनिधि का मतलब होता है सांसद जी। तो हम तो कहेंगे कि आप भी आइए और बताइए कि जब आप थे तो एसडीएम साहब ने कहा था कि हमें तो जांच करा रहे हैं, कहा था कि नहीं कहा था? तो क्या हमें पूछना चाहिए कि उसका क्या हुआ? तो किससे पूछेंगे? शासन से और प्रशासन से। तो प्रशासन तो गायब है, शासन है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जवाब दीजिएगा कि जिस जांच की बात कही थी उन्होंने, उसका क्या हुआ? उन्होंने और भी सारे आश्वासन दिए थे, उस पर क्या हुआ? आप आए हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपके साहस को सलाम करता हूं और उसी साहस के साथ आप
हमें ये बताने का कष्ट करें कि आपका शासन जो बुलडोजर दूसरी जगह चलता है यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। और फिर एक बात और बाबा जी के बारे में बता दें, बाबा जी पहला बुलडोजर चलाए थे गोरखपुर में, आप ही के जिला में। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इन्हीं के जिले में एक हमारे हैं हरिशंकर बाबा जी, जानते हैं ब्राह्मण समाज के लोग, उनके घर पर पहली कार्रवाई बाबा जी की थी। हरिशंकर तिवारी जी के यहाँ कार्रवाई हो सकती है, विकास दुबे के यहाँ कार्रवाई हो सकती है। अभी हमारे छविनाथ जी ने बताया कि उनका स्कूल सीज हो सकता है, बुलडोजर चल सकता है। और यहाँ इतना कुछ होने के बाद क्यों नहीं इसका जवाब चाहिए। तो सांसद जी तो है नहीं, तो प्रतिनिधि महोदय हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, इस बात को जरूर बताइए ताकि यहाँ जो लोग आए हैं उनको कुछ तो साहस मिले, कुछ तो हिम्मत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी जो आज कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। आज हम लोग आए हुए हैं अपने छोटे भाई विशाल पांडे के श्रद्धांजलि सभा में। छोटे भाई संतोष पांडे ने घटना को सोशल मीडिया में डाला और तुरंत ही हम लोग जो है माननीय सांसद जी से बात किए और मेरी जानकारी में माननीय सांसद जी तुरंत ही 10 मिनट के अंदर प्रयागराज में उस दिन नहीं थे, कौशाम्बी रुके हुए थे और तुरंत ही उन्होंने कहा घटना बहुत दुखद है और तुरंत आप लोग तैयारी करिए, हम वहाँ तत्काल चलेंगे। और माननीय सांसद जी तुरंत जो है 1:30 बजे रात में घटनास्थल पर आते हैं। ये हमारे जानकारी में देश के पहले सांसद होंगे जो विधायक होंगे कि इस तरह के घटना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे हैं। और हम उस समय पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को भी जानकारी दिए थे और तुरंत आए थे और रात में हम लोग घटनास्थल का मुआयना किए और तत्काल हम लोग अपने पत्रकार उमेश पांडे जी के घर भी गए रात में 2 बजे और 2 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक माननीय सांसद जी उमेश भैया के यहाँ बैठे रहे। उन्होंने कप्तान से सीधे कहा कि आप कार्रवाई करिए और सीधे सीधे यहाँ का जो एसओ रहा जिसके इशारे पे भैया ने कहा कि इनका भी और रहा है पूरा सह रहा है, अपराधी यहाँ पे इतनी बड़ी घटना किए हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कराए हैं। तत्काल यहाँ का एसओ और 4 दरोगा जो है सस्पेंड हुए हैं और माननीय सांसद यही नहीं, इसके बाद हम लोग प्रतापगढ़ जाकर रुके हैं और तुरंत जो है वहाँ पोस्टमार्टम जो है वीडियोग्राफी के द्वारा हुआ है, मुकदमा भी लिखा गया है, भैया ने जो भी तहरीर दिया है। तो माननीय सांसद जी हमेशा क्षेत्र में जहाँ भी इस तरह घटना होती है सबके सुख में दुख में बराबर खड़े रहते हैं। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले पीरानगर में घटना हुई थी, अंशु जी के यहाँ हम लोग भी गए थे, यही महाराजपुर में एक बिटिया को जो है मार डाले थे पड़ोसी जो है, वहाँ भी माननीय सांसद जी ने पूरी कार्रवाई कराई है। और रही बात यहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा, प्रशासन की हैसियत नहीं है कि बुलडोजर नहीं चलाएंगे, उसके लिए जो है इन्होंने समय मांगा है और बुलडोजर चलेगा। इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और छोटे भाई को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे यही अपेक्षा थी, जिस तरीके से आपने आश्वासन दिया हम आपके आश्वासन पर विश्वास करते हैं। और इसी क्रम में हम अपने अग्रज बड़े भैया सेनानी जी से आग्रह करेंगे कि आप भी आए और 2 शब्द श्रद्धांजलि के व्यक्त करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा। और आप कुंडा में कहीं पर किसी के साथ भी अगर कोई भी अत्याचार होता है तो आप